सर मुझे कतर में 8 महीना हो गया है और मेरी कंपनी बंद हो गई है। हम लोगों को कंपनी घर भेज रही है। अब हम लोग क्या करें? क्या लेबर मिनिस्ट्री में कोई हेल्प मिल सकता है? दोस्तों, इस सवाल को मैं और भी क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को बात और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। जैसे मान लीजिए आप वर्क वीज़ा लेकर कतर जाते हैं किसी कंपनी में काम करने के लिए। आपका उस कंपनी के साथ 2 साल का एग्रीमेंट बना हुआ है। कंपनी के अंदर 7 या 8 महीना गुजरने के बाद अचानक कंपनी के पास काम ख़त्म हो जाता है या कंपनी वाला चाहता है कि सारे वर्करों को घर भेज दिया जाए, तो आप भी उनमें से एक हैं। आप सोचते हैं कि चलो लेबर मिनिस्ट्री जाकर देखता हूँ, वहाँ कंप्लेन करके, क्योंकि आपने कतर आने के टाइम में वीज़ा लेने के लिए 2 लाख रुपए खर्चा किया हुआ है। इतनी जल्दी घर जाने की सूरत में आपका नुकसान हो रहा है, अभी लोन भी पे नहीं किया है। इसीलिए आप सोचते हैं कि लेबर मिनिस्ट्री में कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करके किसी दूसरी कंपनी में चेंज ले लिया जाए। अब आप लेबर मिनिस्ट्री जाते हैं, आप कंप्लेन लेटर में लिखते हैं कि घर से आने के टाइम में मेरा इतना खर्चा हुआ था, इसीलिए या तो मुझे चेंज दिया जाए या इसका मुआवजा दिया जाए। तो क्या ये कंप्लेन वैलिड होगा? मतलब इस रीज़न के बताने से आपको इंसाफ मिल सकता है? इसका जवाब है कि चांस बहुत कम है, बल्कि इसका सही जवाब ये होगा कि नहीं। अब इसकी क्या वजह है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जब एग्रीमेंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा होता है कि वर्कर को उनकी कंट्री से कतर आने तक जो भी खर्चा होता है वो कंपनी वाले को देना होता है। अब इसमें क्या क्या खर्चा होता है थोड़ा हम देख लेते हैं। वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्लाई फ्री है। अगर आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर ये काम करवाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रियाल चार्ज लगेगा। उसके अलावा मेडिकल अपॉइंटमेंट लेने के लिए लगभग 500 रियाल कतरी खर्चा आता है, ये कंपनी वाले को देना पड़ता है। आपको कतर वीज़ा सेंटर में जाकर के मेडिकल टेस्ट देना होता है। उसके बाद वीज़ा प्रिंट की फ़ीस 300, एग्रीमेंट का चार्ज 60 रियाल, ये सारी फीस कंपनी वाले पे करते हैं। उसके बाद कतर जाने का प्रोसेस जैसे कि टिकट, इमिग्रेशन, ये सारा काम कतर रूल के हिसाब से कंपनी वाले के जिम्मा है, यानी कंपनी वाला फीस पे करेगा। इसमें लेबर का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अब वर्कर कतर गया, कुछ दिनों के बाद कंपनी के पास में काम नहीं है तो कंपनी वाले ने वर्कर को फिर से टिकट देकर घर भेज दिया। तो इसमें कतर गवर्नमेंट की नज़र में वर्कर का कहीं पर भी कुछ भी पैसा नहीं लगा है। इसीलिए कतर गवर्नमेंट आपको कोई भी मुआवजा नहीं दिलाएगी। आपने जो भी पैसा खर्चा किया है अपनी मर्जी से किया है या ये कि कंपनी वाले ने आपसे लिया है और आपने दे दिया। कतर गवर्नमेंट बार बार ये चीज़ कहती है कि वर्कर से 1 रियाल भी वसूल न किया जाए। तो ये ऐलान आपके लिए भी है कि कंपनी वाले को आप कुछ न दें। अगर आप पैसा देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसीलिए इस तरह का केस करने से फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपके पास प्रूफ है कि आपने कंपनी वाले को पैसा दिया है और कंपनी वाले ने आपसे पैसा लिया है, अगर आप ये कंप्लेन करते हैं तो इस सूरत में कंपनी के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, वो ये कि कंपनी वाले जब भी पैसा लेते हैं वीज़ा के बदले में तो वो कैश वसूल करते हैं, बैंक ट्रांसफ़र बहुत कम लेते हैं, या लेते भी हैं तो घुमा फिरा करके बीच में वास्ता बना करके, ताकि वो डायरेक्ट पकड़ में न आ सके, क्योंकि उसे भी मालूम है कि ये पैसा लेना लीगल नहीं है। इसीलिए अगर आप इस सिचुएशन में लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन करके दूसरी कंपनी में चेंज लेना चाहते हैं तो इसका चांस बहुत कम है। अगर कंपनी वाला एग्रीमेंट के खिलाफ कर रहा है, जैसे कि सैलरी कम दे रहा है जितना आपको बोलकर लाया था एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, या ये कि एग्रीमेंट में जो काम लिखा हुआ है आपको दूसरा दे दिया, इसी तरह ड्यूटी ज़्यादा ले रहा है, तो इस सूरत में कंप्लेन करने पर आपको हेल्प मिलेगा। वरना काम न होने की सूरत में लेबर मिनिस्ट्री वाले कंपनी के ऊपर में प्रेशर नहीं बनाएंगे कि तुम इसको चेंज दे दो। आखिर में ऐसी कंपनी वालों से कहना चाहूँगा कि चेंज दे दिया करें, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वर्करों को घर भेजने से वर्कर का बहुत नुकसान हो जाता है।